कुछ देर चुपचाप खड़ा देखता रहा। साधु कुदाल चलाते, मिट्टी हटाते और हाँफ उठते। यह देख राजा का मन पसीज उठा। वह बोला, आप कुदाल मुझे दीजिए, कुछ देर मैं खोदता हूँ। साधु ने चुपचाप कुदाल उसे थमा दी। खुद जमीन पर एक तरफ बैठ गए। 1 घंटा हुआ, दूसरा हुआ, राजा खोदता रहा। सूरज पेड़ों के पीछे छुपने लगा। तब कुदाल एक तरफ रखकर राजा साधु से बोला, मैं आपके पास 3 सवाल लेकर आया हूँ। आपने मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया। यदि आप मेरे एक भी सवाल का जवाब नहीं जानते तो मुझे बताएं, मैं लौट जाऊं। इतना सुनकर भी साधु चुप रहे। तभी किसी के दौड़कर आने की आवाज सुनाई दी। साधु ने कहा, आओ देखते हैं कौन आया। राजा ने मुड़कर देखा। एक आदमी दौड़ता हुआ वहीं आ रहा था। वह दर्द से कराह रहा था। उसके पेट से खून बहकर उसके पैरों तक गिर रहा था। राजा के पास आकर वह कुछ बुदबुदाया, फिर बेहोश हो गया। राजा और साधु ने मिलकर उसे जमीन पर लिटाया। उसके कपड़े ढीले किए। उसके पेट में बहुत बड़ा घाव था। राजा ने उसका घाव धोकर पट्टी की और वह पट्टी खून से भर गई। राजा ने फिर से खून साफ किया, दूसरी पट्टी बांधी। 2-3 बार पट्टियां बदली, खून बहना बंद नहीं हुआ। अंततः दवाई लगाई और पुनः पट्टी बांधी, खून बंद हुआ। उस आदमी को होश आया तो उसने पानी मांगा। राजा ने ताजा पानी लाकर उसे पिलाया। शाम ढल आई थी। हवा ठंडी हो चली थी। बाहर लेटा हुआ आदमी ठंड से कांप उठा। राजा और साधु ने मिलकर उसे झोपड़ी के भीतर सुलाया। वह आंखें बंद किए चुपचाप बिस्तर पर लेट रहा। यह सब करते करते राजा बहुत थक गया। देरी पर बैठे ही वह गहरी नींद सो गया। दूसरे दिन सुबह उसकी आँख खुली। उसे समझ न आया कि वह कहाँ है। सामने लेटा हुआ बीमार आदमी कौन है। वह उसे एकटक देखता रहा। धीमी कमजोर आवाज में उस आदमी ने राजा से कहा, मुझे माफ कर दीजिए। राजा पहले तो अचकचाया, फिर बोला, मैं तुम्हें नहीं जानता। तुम मुझसे माफी क्यों मांग रहे हो? आप मुझे नहीं जानते, मैं आपको जानता हूँ। मैं आपका दुश्मन हूँ। आपने मेरे भाई को फांसी की सजा सुनाई थी, उसकी संपत्ति जब्त कर ली थी। मैंने तभी बदला लेने की कसम खाई थी। मुझे मालूम हुआ कि आप साधु के पास अकेले आए हैं। मैंने सोचा था जब आप वापस लौटेंगे तब मैं आपकी हत्या कर दूंगा। लेकिन दिन बीतने पर भी आप नहीं लौटे। तब आपको खोजता हुआ इस तरफ आ रहा था। आपके सैनिकों ने मुझको पहचान लिया और मुझे मारने की कोशिश की, पर मैं बच गया। अगर आपने मेरी मरहम पट्टी न की होती तो मैं मर ही गया होता। आपने मेरी जान बचाई है। अगर मैं जीवित बचा और आपने चाहा तो जीवन भर आपकी सेवा करूंगा। अपने बेटों से भी यही कहूंगा, मुझे क्षमा करें। सारी बात सुनकर राजा खुश हुआ। उसने अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि शत्रु इतनी आसानी से मित्र बन सकता है।